दोस्तों आपको तो पता होगा ना कि पढ़ना लिखना खाना पीना इन इंग्लिश में कहना ना बहुत ही आसान होता है, लेकिन दोस्तों जब बात आती है ना पूजा करने की, खेती करने की, जमा लेने की, इन इंग्लिश में कहने के लिए ना थोड़ा सोचना पड़ता है, या फिर कभी कभी आप अटक भी जाते हो, यहाँ पर स्टक हो जाते हो। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए दोस्तों मैं आपके लिए हूँ आज के इस वीडियो। आज का दोस्तों ये वीडियो जो है 100 मोस्ट यूज्ड वर्ब के ऊपर बेस्ड है दोस्तों, जो आपके हर दिन काम आता है। तो दोस्तों हमेशा की तरह बिना टाइम वेस्ट के आज की इस मजेदार वीडियो को हम शुरू करते हैं और आज हम प्रैक्टिस करेंगे लर्निंग मोस्ट यूज्ड वर्ब डे 1। चलिए दोस्तों हम आते हैं हमारे सीधे टॉपिक की ओर। तो हमारा जो सबसे पहला वर्ब है विच इज, हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जाएंगे तो भाई हम लोग बेसिक लेवल के वर्ब को पढ़ेंगे और उसके सेंटेंसेस भी देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा रन। रन का मतलब होता है दोस्तों क्या, दौड़ना। अब सेंटेंस कैसे बनेगा, ही रन्स फास्ट, मतलब वो तेज दौड़ता है। सेकेंड है दोस्तों जंप। जंप का मतलब होता है दोस्तों क्या, कूदना। सेंटेंस क्या है, सी जम्प्ड ओवर द वॉल, मतलब उसने वॉल के ऊपर से कूदा, वो जो लड़की थी। ठीक है। थर्ड वर्ड है ईट। ईट का मतलब होता है दोस्तों क्या, हमारा खाना। जैसे कुछ भी हम खाते हैं तो कहते हैं ना आई एम ईटिंग दिस, आई एम ईटिंग दैट, वैसा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई ईट एन एप्पल एवरी डे, मतलब मैं हर दिन एक एप्पल या सेब खाता हूं। अगला है दोस्तों हमारा ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब होता है दोस्तों पीना, जैसे पानी पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना। ठीक है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, दे ड्रिंक वाटर, वे पानी पीते हैं। अगला सेंटेंस है दोस्तों राइट। राइट का मतलब होता है दोस्तों क्या, लिखना। तो सेंटेंस क्या है हमारा, ही राइट्स अ लेटर, मतलब वो एक पत्र लिखता है। अगला है दोस्तों हमारा रीड। रीड का भी मतलब होता है दोस्तों क्या, पढ़ना। रीड का मतलब क्या होता है दोस्तों, पढ़ना। सी रीड्स अ बुक, मतलब वो एक किताब पढ़ती है। कितना अच्छा सेंटेंस है दोस्तों। अगला वर्ड है हमारा दोस्तों वॉक। वॉक का मतलब होता है क्या, चलना। वॉक का मतलब क्या होता है, चलना। क्या लिखेंगे, आई वॉक टू स्कूल, मतलब स्कूल चल के जाता हूं। ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों टॉक। टॉक का मतलब होता है दोस्तों क्या, बात करना। टॉक का मतलब क्या होता है, बात करना। तो क्या है सेंटेंस हमारा, दे टॉक टू देयर फ्रेंड्स, मतलब वे अपने दोस्तों से क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है। अगला है हमारा लाफ। लाफ का मतलब होता है दोस्तों हंसना। जब कोई मजाक करता है तो हम उस पर हंसते हैं ना, तो उसी के लिए हम यूज करते हैं क्या, लाफ वर्ड का। ही लाफ्ड लाउडली, मतलब वो तेज से हंसा। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा क्राई। क्राई का मतलब सबको पता होता है कि रोना होता है। ठीक है। वीप का मतलब भी रोना होता है, उसे हम आगे देखेंगे, बट दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो हमारा क्या है, ये क्राई का मतलब होता है रोना। क्या है, द बेबी क्राइज अ लॉट, मतलब ना बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों हम प्रैक्टिस करेंगे अगले और वर्ब की। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, ताकि मैं हर दिन आपको नया और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। तो हमारा अगला जो है वो है दोस्तों हमारा सिंग। सिंग का मतलब होता है दोस्तों गाना। ठीक है। जैसे गाना गाते हैं तो क्या लिखेंगे, हमारा सेंटेंस क्या है, सी सिंग्स ब्यूटीफुली, मतलब वो बहुत मधुरता से गाना गाती है। यहाँ पर ब्यूटीफुली मतलब खूबसूरत से नहीं, वो मधुरता से गाना गाती है। ओके। नाउ नेक्स्ट है डांस। डांस का मतलब होता है दोस्तों क्या, नाचना। तो दे डांस एट द पार्टी, मतलब वो पार्टी में डांस करते हैं। ठीक है। थ्रो। थ्रो का मतलब होता है दोस्तों फेंकना। जब हम किसी चीज को ऐसे फेंकते हैं ना तो उसका वर्ड करते हैं यूज फेंकना, मतलब थ्रो। ठीक है। अगला वर्ड है, सॉरी यहाँ पर सेंटेंस रहेगा ही थ्रोस द बॉल, मतलब वो बॉल फेंकता है। ठीक है। अगला वर्ड है हमारा दोस्तों कैच। कैच का मतलब होते हैं पकड़ना। सी कैच द बॉल, मतलब वो बॉल को पकड़ती है, ऐसा। अगला वर्ड है हमारा किक। किक का मतलब होता है दोस्तों लात मारना। जब दोस्त बहुत ज्यादा परेशान करते हैं तो कभी कभी हम लोग ऐसे लात मार देते हैं। तो अगला वर्ड है, सॉरी ये सेंटेंस कैसे बनेगा, ही किक्ड द फुटबॉल, मतलब वो उसने फुटबॉल को लात मारा। अगला है पुश। पुश का मतलब होता है दोस्तों धक्का देना। पुश का मतलब क्या होता है, किसी चीज को हम लोग धक्का देते हैं ना अपने मसल के फोर्स से, तो उसको हम कहते हैं पुश। पुश का मतलब धक्का देना। यहाँ पर से ही पुश द डोर, मतलब उसने दरवाजा को धक्का दिया। ठीक है। अगला वर्ड है हमारा दोस्तों पुल। पुल का मतलब होता है क्या, खींचना। जब किसी चीज को हम लोग खींचते हैं ना फोर्सफुली, तो उसे हम वर्ड यूज करते हैं पुल का। सी पुल्ड द रोप, मतलब वो रोज कैसे, सॉरी जो रस्सी होती है ना उसको ऐसे खींची। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा क्लैप। क्लैप का मतलब होता है ताली बजाना। ये हम अक्सर क्लैपिंग हर टाइम करते हैं जब कोई डांस करती है या कोई जब अच्छी बातें करता है किसी जगह में जहां पास बहुत सारी क्राउड होती है। सेंटेंस कैसा है हमारा, दे क्लैप्ड फॉर द सिंगर्स, वे सिंगर के लिए क्या बजाए, ताली बजाए। ठीक है। अगला वर्ड दोस्तों हमारा शेक। शेक का मतलब होता है हिलाना। जैसे हम लोग मिल्क शेक बनाते हैं या फिर मैंगो शेक बनाते हैं। ठीक है। सेंटेंस क्या है,
ही शुक द बॉटल, मतलब उसने बॉटल कैसे क्या क्या हिलाया। अगला वर्ड दोस्तों हमारा ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है क्या, तोड़ना। द बॉय ब्रोक द ग्लास, मतलब लड़के ने क्या कर दिया, ग्लास तोड़ दिया। यहाँ पर सेंटेंस क्या रहा, लड़के ने ग्लास तोड़ दिया। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा वर्ब भी है विथ मीनिंग और विथ सेंटेंस, ताकि आपको ये दिक्कत ना हो और आप इसे अच्छे से सीख सकें। चलिए और करते हैं प्रैक्टिस आगे कुछ मजेदार वर्ब्स की। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा कट, कट का मतलब होता है काटना, जैसे हम लोग सब्जियां काटते हैं ना, उसकी यूज करते हैं। सी कट्स द वेजिटेबल, मतलब वो सब्जी काटती है। नेक्स्ट वर्ड है ओपन, ओपन का मतलब होता है दोस्तों क्या, खोलना। जब किसी चीज को हम लोग खोलते हैं उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ओपन का। ही ओपन द डोर, मतलब उसने दरवाजा खोला। क्लोज, क्लोज का मतलब जस्ट इसका अपोजिट, बंद करना। सेंटेंस क्या बना, सी क्लोज द विंडो, उसने दरवाजा बंद किया। यहाँ पर क्या है, सी मतलब फीमेल है, ठीक है, याद रखिए सी मतलब क्या हमारा फीमेल। अगला वर्ड है वॉश, वॉश का मतलब होता है दोस्तों धोना, जिससे हम लोग कपड़े वगैरह धोते हैं ना, उससे हम लोग यूज करते हैं वॉश का। दे वॉश देयर हैंड्स, मतलब हाथ को भी धोने के लिए यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या वे अपना हाथ धोते हैं। अगला वर्ड दोस्तों हमारा क्लीन, साफ करना या फिर सफाई करना। तो क्या है, ही क्लीन्स द फ्लोर, मतलब उसने फ्लोर जो होता है ना जमीन के नीचे वाले जगह को बोलते हैं फ्लोर की, क्या किया उसने, सफाई किया। तो ही क्लीन्स द फ्लोर। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा डिग, डिग का मतलब होता है खोदना या फिर खुदाई करना। जैसे घर बनाने के लिए हम लोग खुदाई करते हैं ना बेस के लिए, तो क्या बनेगा, दे डग अ होल, मतलब उसने एक होल क्या किया, खोदा। अब है दोस्तों हमारा अगला वर्ड है बिल्ड, बिल्ड मतलब होते हैं दोस्तों बनाना, जो कंस्ट्रक्शन का काम होते हैं ना, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाना, फैक्ट्रीज बनाना, तब यूज करते हैं हम लोग बिल्ड वर्ड का। द वर्कर्स बिल्ड अ हाउस, मतलब वर्कर क्या करते हैं, एक हाउस बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर सेंटेंस से वर्कर एक हाउस बनाते हैं। क्या दोस्तों हमारा अगला ड्रॉ, ड्रॉ मतलब होता है दोस्तों चित्र बनाना। ड्रॉ मतलब क्या होता है, चित्र बनाना। सी ड्रॉस अ पिक्चर, उसने एक पिक्चर बनाया, ठीक है, ये बनाती है, क्या बनेगा, वो एक पिक्चर बनाती है। अगला वर्ड दोस्तों पेंट, पेंट का मतलब होता है रंगना, जिसे हम लोग पेंटिंग करते हैं दीवार में, किसके टाइम में, दीपावली के टाइम में। क्या बनेगा हमारा सेंटेंस, ही पेंट्स द वॉल, वो दीवार को क्या करता है, पेंट करता है, ठीक है। अब अगला वर्ड है दोस्तों हमारा ड्राइव, ड्राइव का मतलब होता है दोस्तों क्या, चलाना। सेंटेंस कैसा है, माई फादर ड्राइव्स अ कार, मेरे पापा क्या करते हैं, कार चलाते हैं। कितना अच्छा सेंटेंस है दोस्तों। चलिए दोस्तों और करेंगे हम प्रैक्टिस कुछ और मजेदार इंग्लिश की वर्ब की, ताकि आपका जो वर्ब का प्रॉब्लम है ना वो क्लियर आउट हो सके, ठीक है दोस्तों। हम देखेंगे अगला जो हमारा वर्ड है राइड, राइड का मतलब होता है सवारी करना। अब इसका यूज हम तब करते हैं जब हम दो पहिए वाहन में हम लोग जाते हैं, ठीक है, जैसे बाइक हम चलाते हैं, दो पहिए वाहन होता है, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे राइड का। या फिर बाइसिकल चलाते हो तो, या फिर अगर हॉर्स में आप राइड कर रहे हो तो इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ड्राइव वर्ड का यूज नहीं करेंगे, वो गलत हो जाएगा। सेंटेंस क्या है, ही राइड्स अ बाइसिकल, वो एक साइकिल चलाता है, ठीक है, ही राइड्स अ बाइसिकल। अगला वर्ड है स्विम, स्विम का मतलब होता है दोस्तों क्या, तैरना। क्या है, सी स्विम्स इन द पूल, मतलब वो पूल पे क्या करती है, स्विम करती है, ठीक है। और स्विम कौन कौन, अच्छा कितने लोगों को स्विमिंग करने आता है, मतलब जैसे तालाब में तैरना या पॉन्ड में तैरना, जिन लोगों को भी आता होगा ना कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। मुझे तो आता है, अगर मैं पानी में कहीं डूबने वाला रहूंगा तो तैर के निकल जाऊंगा। जिन जिनको आता है कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। अगला वर्ड दोस्तों हमारा क्या, होप, होप का मतलब होता है उछलना। अब देखो एक HOPE, होप, इसका मतलब आशा होता है। यहाँ पर जो हॉप, हॉप जो वर्ड है इसका मतलब उछलना होता है। द रैबिट हॉप्स इन द गार्डन, मतलब जो गार्डन होता है ना उसमें क्या है, रैबिट जो होते हैं, खरगोश उछलते हैं, ठीक है। अगला वर्ड दोस्तों हमारा क्या, क्या है ये, स्कीप। क्या है दोस्तों, स्कीप, कूद कर चलना। सी स्कीप रोप एवरी मॉर्निंग, मतलब जैसे मॉर्निंग में हम लोग क्या होता है, जो रोप होता है इसमें कूद कर चलती है वो, ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा क्लाइम, क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना, जैसे हम लोग पहाड़ पे चढ़ते हैं या पेड़ पे चढ़ते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्लाइम का। सेंटेंस क्या है, ही क्लाइम द ट्री, मतलब वो पहाड़, मतलब वो किसने चढ़ा, पेड़ पर चढ़ा, वो पेड़ पर चढ़ा। अगला वर्ड दोस्तों हमारा बैंड, बैंड का मतलब होता है झुकाना या फिर मोड़ना भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ही बैंड्स द पिक अप द पेन, मतलब उसने क्या किया, पेन को बैंड कर दिया, झुका दिया, ठीक है। अगला वर्ड दोस्तों हमारा स्ट्रेच, स्ट्रेच मतलब होता है क्या, खींचना, स्ट्रेचिंग करना अपने बॉडी के पार्ट्स को, मतलब बॉडी का थोड़ा खिंचाव करते हैं हम लोग, ठीक है। सेंटेंस क्या है, सी स्ट्रेचेस हर आर्म्स, मतलब वो आर्म कैसे करती है, खींचती है, ठीक है। अगला वर्ड दोस्तों हमारा लिफ्ट, लिफ्ट मतलब क्या होता है, उठाना। ही लिफ्टेड द बॉक्स, मतलब उसने एक बॉक्स उठाया, बॉक्स को, ठीक है। अगला वर्ड दोस्तों हमारा कैरी, कैरी मतलब होता है ले जाना, ले जाना होता है, या फिर किसी चीज को हम एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह ढोते हैं, मतलब लेकर जब जाते हैं तब हम वर्ड यूज करते हैं कैरी का। क्या है, सी कैरीज अ बैग, मतलब वो अपना बैग
ली जाती है। ठीक है, अगला वर्ड दोस्तों हमारा फॉल। फॉल का मतलब होता है गिरना। जब हम लोग कहीं से फिसल कर गिर जाते हैं या कहीं पर से हम लोग गिर जाते हैं तब हम वर्ड यूज करते हैं किसको, फॉल का। सेंटेंस क्या है, ही फेल डाउन द स्टेयर, मतलब वो स्टेयर पर गिर गया। चलो दोस्तों और करेंगे मजेदार डेली यूज्ड वर्ब की प्रैक्टिस। अब हमारा अगला स्लाइड है, अगला वर्ब है दोस्तों हिट। हिट का मतलब दोस्तों क्या होता है, मारना। जब हम लोग किसी को हिट कर देते हैं, चोट पहुंचा देते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग यूज करेंगे मारना। अब क्या है ये, ही हिट द बॉल हार्ड। ठीक है, मतलब उसने जो बॉल होता है उसको बहुत जोर से क्या किया, हिट किया। अब होते दोस्तों हमारा बाइट। बाइट का मतलब होता है काटना। द डॉग बीट हिम, मतलब क्या हुआ, डॉग ने उसे काट लिया। ठीक है, ये है दोस्तों हमारा सेंटेंस। टेस्ट। टेस्ट मतलब होता है चखना। ठीक है, सी टेस्ट द सूप, उसने सूप को क्या किया, टेस्ट किया। ठीक है, सूप को उसने क्या किया, टेस्ट किया। स्मेल। स्मेल मतलब होता है दोस्तों सूंघना। ठीक है, ही स्मेल्स द फ्लावर्स, मतलब वो फ्लावर क्या करते, सूंघते से खुशबू लेते हैं ना फ्लावर को सूंघ के, कितना अच्छा खुशबू आ रहा है फ्लावर्स कैसे करके। ठीक है, अगला है तो दोस्तों हमारा ब्रीथ। ब्रीथ मतलब होता है सांस लेना। वी ब्रीथ फ्रेश एयर, हम क्या करते हैं, ताजा सांस लेते हैं। ठीक है, फ्रेश एयर। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा कफ। कफ का मतलब होता है खांसना, और कफ का मतलब खांसी भी होता है। ठीक है, तो कभी कभी वर्ब हमारे क्या बन जाते हैं, वोकैबुलरी की तरह काम भी करते हैं। ठीक है, तो क्या है, ही कफ्स ड्यू टू डस्ट। मतलब ना डस्ट के कारण क्या है, खांसा, वो खांसता है डस्ट के कारण, टू द डस्ट। ठीक है, स्नीज। स्नीज का मतलब होता है दोस्तों क्या, छींकना। जब सर्दी हो जाती है, सर्दी के पहले हमें क्या होता है, छींक आती है, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्नीज। ठीक है, सी स्नीज्ड लाउडली, उसने तेज से सीखा, एकदम अच्छी करके जो करते हैं एकदम तेज से, जैसे क्लास और गूंज जाता है, कोई छींकता है तो उसे हम लोग यहाँ पर सेंटेंस यूज कर सकते हैं। स्लीप। स्लीप मतलब होता है दोस्तों हमारा क्या, सोना। कितने लोगों को बहुत ज्यादा सोना पसंद है दोस्तों, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, मैं भी तो जानूं कि मेरे कितने सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा सोते हैं और कितने लोग कम सोते हैं। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस के बाद कैसे बनेगा, द बेबी स्लीप्स पीसफुली, जो बच्चा एकदम पीसफुली शांति से सो रहा है, या सो रहा है नहीं, सोता है। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा वेक। वेक का मतलब होता है दोस्तों जागना। ही वेक्स अप अर्ली, मतलब वो पहले जगता है। ठीक है, अगला वर्ड दोस्तों हमारा ड्रीम। ड्रीम मतलब होता है सपना देखा। जैसे हम लोग ड्रीम देखते हैं ना, अब देखो ड्रीम हम लोग जब थॉट्स करते रहते हैं ना, ठीक है, कि मैं ये बनूंगा वो करूंगा, वो भी हमारा ड्रीम होता है। बट ड्रीम हम लोग मोस्टली किसको बोलते हैं, जो हम लोग रात में सोते हैं और जो सपना आता है उसे हम क्या कहते हैं, ड्रीम्स कहते हैं। तो सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, सी ड्रीम्स एवरी नाइट, मतलब वो हर दिन सपना देखती है रात में। चलिए दोस्तों और प्रैक्टिस करेंगे मजेदार डेली यूज्ड इंग्लिश वर्ब का, एंड दिस इज द अनदर स्लाइड ऑफ वर्ब्स। अब हमारा वर्ड है कुक। कुक सबको पता है, कुक का मतलब दोस्तों खाना। सी कुक्स डिलीशियस फूड, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। ठीक है दोस्तों, किन किन लोगों को खाना बनाने आता है कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। मुझे बहुत अच्छे से खाना बनाने आता है दोस्तों। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए, मैं भी देखूं किसको बहुत अच्छे से खाना बनाने आता है और क्या क्या बनाते हैं आता है, ये भी कमेंट कीजिए। अगला वर्ड दोस्तों हमारा फ्राई। फ्राई का मतलब होता है क्या, तलना। जब हम चीजों को फ्राई करते हैं ना, मतलब तलते हैं, जैसे कभी हम लोग चिकन को तल देते हैं, या फिर कब जब हम लोग जैसे कि हमें फ्रेंच फ्राइज जा रहते हैं तो आलू के पीसेस को काट के तला जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फ्राई का। सेंटेंस क्या है हमारा, ही फ्राइज पोटैटोस। देखो यहाँ पास भी दिया है, ही फ्राइज पोटैटो, मतलब वो क्या करते हैं, आलू को तलता है। ठीक है, बेक। बेक का मतलब दोस्तों सेकना। बेक का मतलब क्या होता है, सेकना। ठीक है, सी बेक्स अ केक, मतलब वो केक सेकता है। ठीक है, जैसे हम लोग ओवन में रखते हैं तो आपस क्या होता है, हीट से वो सेकाता ही है। ठीक है, तो इसलिए वर्ड यूज होता है दोस्तों हमारा बेक का। जैसे रोटी को हम लोग क्या करते हैं, कपड़े में ऐसे गर्म कपड़े में, मतलब कपड़े को हम लोग गर्म करके ऐसे से उसको सेकते हैं ताकि वो फूले, तो क्या आता है दोस्तों हमारा बेक वर्ड का। अब आता है दोस्तों हमारा बॉयल। बॉयल मतलब क्या होता है दोस्तों, उबालना। जैसे हम लोग अंडे उबालते हैं, पानी उबालते हैं, ये गर्म करना जो बेसिकली यूज करते हैं हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में, लेकिन वो बेसिकली होता है क्या है, उबालते हैं उसको। ठीक है, सेंटेंस क्या है, ही बॉइल्स वाटर, मतलब वो पानी उबालता है। ठीक है, अगला वर्ड है दोस्तों हमारा पील। पील का मतलब होता है छीलना। जैसे हम लोग मटर को नहीं छीलते हैं, या जैसे कि ऑरेंज को छील देते हैं, या फिर जो और बहुत सारी चीजें होती है जिसको हम लोग छीलते हैं। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो सेंटेंस क्या है हमारा, सी पील्स एन ऑरेंज। यहाँ पर एग्जांपल भी दिखे, वो क्या करती है, एक ऑरेंज छीलती है। अगला वर्ड दोस्तों मिक्स। मिक्स मतलब सबको पता हो यार, मिलाना होता है। ठीक है, मिक्स मतलब क्या होता है, मिलाना होता है। ही मिक्स शुगर इन टी। ठीक है, वो शुगर में क्या करता है, शक्कर को मिलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टीर। स्टीर मतलब होता है हिलाना, यहाँ पास भी दिया है, सी स्टीर द सूप, मतलब सूप कैसे हिलाते हैं चम्मच वगैरह से, तो यहाँ पास हम लोग वर्ड यूज करते हैं। ठीक है,
सर्व, सर्व का मतलब होता है दोस्तों क्या, परोसना, ठीक है। ही सर्व्स द फूड, वो खाना परोसता है। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा फीड, फीड का मतलब भी होता है दोस्तों खिलाना। अब यहाँ पर देखो फीड का मतलब खिलाना क्या होता है, जब हम अपने हाथों से किसी को खिलाते तब वर्ड यूज करते हैं हम लोग किसका दोस्तों, फीड का। आपने कभी किसी को अपने हाथों से खिलाया, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, ठीक है। यहाँ पर सेंटेंस क्या है, सी फीड्स द बेबी, मतलब वो अपने बच्चे को या वो बच्चे को क्या करती है, खाना खिलाती है, ठीक है, या खिलाती है। गल्प, गल्प मतलब होता है दोस्तों क्या, निगलना। ही गल्प्स द वाटर क्विकली, और पानी को तुरंत तुरंत क्या कर दिया, निगल गया, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे करते हैं और प्रैक्टिस हम लोग अगले स्लाइड में। या दिस इज द अनदर स्लाइड ऑफ वर्ब। अब ये है दोस्तों क्या हमारा हग, हग मतलब होता है गले लगाना। सी हग्ड हर फ्रेंड टाइटली, मतलब वो अपने दोस्त को टाइटली क्या करती है, हग करती है, ठीक है, गले मिलती है। अगला वर्ड दोस्तों किस, किस का मतलब होता है क्या, चूमना, जैसे हम लोग अपने छोटे छोटे बेबी को किस करते हैं, ठीक है। तो क्या है सेंटेंस है, ही किस द बेबीज फोरहेड, मतलब जो माथा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोरहेड। तो वो क्या होता है, अपने जो बेबी होता है उसको फोरहेड पे किस करता है। सेंटेंस या दोस्तों हमारा वेव, वेव का मतलब होता है हाथ हिलाना। दे वेव्ड एट द क्राउड, मतलब क्राउड में से नहीं होता भाई देख मुझे देख, यहाँ पास खड़ा होकर हाथ हिलाते हैं वैसा। दे वेव्ड एट द क्राउड, वो क्राउड में क्या किया, हाथ हिलाया, ठीक है। अगला वर्ड दोस्तों हमारा पॉइंट, पॉइंट का मतलब होता है क्या, इशारा करना। जब हम किसी बोलते हैं ना भाई उस चीज को देख, ये वहां पास है, ये वो वहां पास है, तब यूज करते हैं हम लोग इसको दोस्तों पॉइंट का, ठीक है। ही पॉइंटेड एट द बोर्ड, मतलब बोर्ड में उसने क्या किया, पॉइंट किया। अगला वर्ड दोस्तों नोड, नोड का मतलब होता है सिर हिलाना। जैसे हम बोलते हैं ना हाँ ना ऐसे, तो यहाँ पर से सी नोडेड इन एग्रीमेंट, ठीक है, मतलब एग्रीमेंट में उसने क्या किया, ऐसे किया, ठीक है। स्नैप, स्नैप का मतलब होता है उंगली चटकाना। जिसमें उंगली को ऐसे चटकाते हैं ना, ऐसे ऐसे फोड़ते जब उंगलियों को ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसको बोलते हैं उंगली चटकाना। ही स्नैप्ड हिज फिंगर, वो अपने फिंगर को क्या करता है, चटकाता है, ठीक है। अगला वर्ड है विसल, विसल का मतलब होता है सीटी बजाना। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, विसल, विसल का मतलब सीटी बजाना। द कोच विसल्ड लाउडली, मतलब कोच ने बहुत तेजी से सीटी बजाया। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा यॉन, यॉन का मतलब होता है जम्हाई लेना। जब सुबह उठते हैं ना ऐसा करके मतलब जम्हाई लेते हैं, यॉर्निंग करते हैं, तब वर्ड यूज करते हैं हम लोग किसका, यॉन का। सी यॉन्ड इन द मीटिंग, मतलब उसने मीटिंग में जमाई लिया, ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा साउट, साउट का मतलब होता है चिल्लाना। जब किसी चीज में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है हम चिल्लाते हैं ना, भाई बस कर, ऐसा करके, तब यूज हम लोग करते हैं दोस्तों किसको, साउट का। ही साउटेड फॉर हेल्प, मतलब वो हेल्प के लिए बहुत निचला, भाई मेरी मदद कर, ऐसे करके, ठीक है। क्या है दोस्तों हमारा अगला, मरमर, मरमर का मतलब होता है दोस्तों क्या, बड़बड़ाना, बड़बड़ाना। दे मरमर इन द क्लासरूम, वो क्लास में क्या कर रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, पढ़ाई को छोड़ के क्या कर रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं दोस्तों। चलो दोस्तों और प्रैक्टिस करेंगे कुछ और मजेदार सेंटेंसेस का। या दिस वन इज लुक, लुक का मतलब होता है दोस्तों क्या, देखना। सी लुक्ड आउटसाइड द विंडो, मतलब वो विंडो से क्या कर रही है, बाहर देख रही है, ठीक है, बाहर देखती है। देखा, सॉरी देखा, यहाँ पास लुक्ड है तो देखा। स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है दोस्तों घूरना। जब हम किसी को ऐसे घूरते हैं ना, क्या भाई से इशारे में, मतलब आंखों से, तो उसका वर्ड यूज करते हैं स्टेयर। ही स्टेयर्ड एट द पेंटिंग, मतलब पेंटिंग वैसे घूर के देख रहा है, बिना बिना पल के झुका है, वो उसके लिए यूज करते हैं स्टेयर का। ग्लैंस, ग्लैंस का मतलब दोस्तों झलक देखना। सी ग्लैंस्ड एट हर वॉच, मतलब उसने जैसे हम लोग कुछ वैसे कुछ सेकंड के लिए ऐसे देखते हैं ना झलक, उसके लिए यूज करते हैं, मतलब उसने क्या किया, अपने वॉच का ग्लैंस के झलक देखा उसका। अगला वर्ड दोस्तों ब्लिंक, ब्लिंक का मतलब होता है पलक झपकाना। जैसे हम लोग आंख में से पलके अपने झपकाते हैं तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ब्लिंक का। ही ब्लिंक्ड सेवरल टाइम्स, मतलब वो बार बार अपने पलके झपकाता है। विंक, विंक का मतलब दोस्तों आंख मारना। जब हम लोग इशारे करते हैं किसी से, तो उसको हम लोग किसी बोलते हैं ना भाई ये कर, किसी को आंख मार दे रहा है, तो होता है ये। सी विंक्ड एट हर फ्रेंड, मतलब वो जो लड़की थी अपने दोस्त को आंख मारी, ठीक है, ऐसा। टर्न, टर्न का मतलब दोस्तों क्या होता है, मुड़ना। ही टर्न्ड द पेज, उसने पेज को क्या कर दिया, पलटा दिया या मोड़ दिया। ट्विस्ट, ट्विस्ट मतलब होता है दोस्तों मरोड़। सी ट्विस्टेड हर एंकल, उसने अपने एंकल को क्या कर दिया, ट्विस्ट कर दिया। अगला वर्ड दोस्तों हमारा रोल, रोल का मतलब होता है ढुड़काना। जैसे किसी चीज को लोग ऐसे धक्का देके नहीं लेके जाते हैं, जैसे ड्रम्स होते हैं उसको हम लोग ढकेते ढकते, मतलब लुढ़काते लेके जाते हैं, रोल कर लेते हैं, तो यहाँ पर सब लोग वर्ड यूज करते हैं रोल का। द बॉल रोल्ड डाउन द हिल, ठीक है, जो बॉल था वो हिल से नीचे चला गया ढूलते ढूलते, ठीक है। अगला वर्ड दोस्तों हमारा स्पिन, स्पिन का मतलब होता है दोस्तों घुमाना। जिससे स्पिनर भी आता था पहले, जो ऐसे स्पिन करते तो घूमता रहता, तो हाथ में पकड़ते तो बहुत ज्यादा पीस लगता था, थोड़ा मजा आता था, शांति। ही स्पन द
टॉप ऑन द टेबल, उसने टॉप ऑन द टेबल में क्या किया, स्पिन कर दिया, उसको घुमा दिया। फ्लिप, फ्लिप मतलब होता है पलटना, सब लोग ऐसा होता है ना, पलट जाते हैं इस करके, उसे हम लोग कहते हैं फ्लिप। सी फ्लिप्ड द पेज आउट द बुक, उसने मतलब पेज को क्या कर दिया, पलटा दिया। यहाँ पर इंसान पलटने के लिए भी यूज करते हैं और पेजों को पलटाने के लिए भी यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और करेंगे प्रैक्टिस। या दिस वन, अगला है चेस। चेस का मतलब होता है पीछा करना। द डॉग चेस द कैट, मतलब क्या डॉग ने, कुत्ते ने बिल्ली का पीछा किया, ठीक है। या जब कोई इंसान किसी का पीछा करता है तो हम यूज करते हैं चेस वर्ड का। हाइड, हाइड का मतलब दोस्तों क्या, छिपाना। ही हिड बिहाइंड द डोर, मतलब वो डोर के पीछे छुपा, ये छिपाया। सीख, सीख का मतलब होता है दोस्तों खोजना। सी साउट एडवाइस फ्रॉम हर टीचर, मतलब उसने टीचर से क्या किया, एडवाइस खोजा किस चीज को करने के लिए, ठीक है। अगला वर्ड दोस्तों स्टील। अब स्टील का मतलब क्या होता है, चोरी करना। द थीफ स्टोल द पर्स, चोर ने पर्स चुराया। अगला वर्ड दोस्तों हमारा फाइट। फाइट का मतलब दोस्तों क्या, लड़ना। दे फॉट ब्रेवली, मतलब वो एकदम, ब्रेवली मतलब क्या होता है दोस्तों, हमारा जो ब्रेव होता है ना, हमारा अभी हिंदी में मीनिंग में कोई याद नहीं आ रहा है, ठीक है। ब्रेव से उसने क्या, ब्रेवली क्या किया, फाइट किया। अगला वर्ड दोस्तों हमारा डिफेंड। डिफेंड का मतलब होता है बचाव करना। जब कोई मारते रहते हैं हम वैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं ना, उसे हम लोग कहते हैं डिफेंड करना। तो ही डिफेंडेड हिज टीम, उसने अपनी टीम को क्या किया, बचाया। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा अटैक। अटैक का मतलब होता है हमला करना। जब किस चीज के लिए हम हमला कर देते हैं किसी के ऊपर तो उसे हम लोग कहते हैं अटैक। द लॉयन अटैक्ड इट्स प्रे, द लॉयन अटैक्ड इट्स प्रे, मतलब लॉयन ने अपने शिकार पर हमला किया। प्रे का मतलब होता है दोस्तों क्या, शिकार। सरेंडर, सरेंडर का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना। जब कोई इंसान सब चीज हार के सरेंडर कर देता है तो उसे हम कहते हैं आत्मसमर्पण करना, या आत्मसमर्पण करना कहते हैं हम लोग सरेंडर। दे सरेंडर टू द एनिमी, मतलब उन्होंने क्या किया, एनिमी के सामने अपना सरेंडर कर दिया, सरेंडर कर दिया, ठीक है। रेस्क्यू, रेस्क्यू का मतलब होता है दोस्तों बचाना। द फायर फाइटर रेस्क्यूड द चाइल्ड, मतलब फायर फाइटर ने बच्चे को बचाया। अगला वर्ड दोस्तों हमारा स्केप। स्केप का मतलब होता है भागना। जब कोई मैटर होता है ना तो वहां पर से हम चुपचाप निकल लेते हैं, भाग जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्केप, या उससे दूर रहते हैं। तो क्या होगा, द प्रिजनर स्केप फ्रॉम जेल, मतलब प्रिजनर मतलब जो कैदी होता है वो जेल से क्या हो गया, भाग गया। चलो दोस्तों हम करते हैं अब लास्ट कुछ और मजेदार सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। यस, सेंटेंसेस विथ वर्ब्स, हम तो मेनली पढ़ रहे वर्ब के बारे में। तो ये है दोस्तों हमारा लास्ट डेट और ये होने वाले हमारे 100 वर्ब्स की प्रैक्टिस। चलिए हम पहला देखते हैं थ्रो। थ्रो का मतलब होता है दोस्तों फेंकना। किस चीज को हम लोग ऐसे फेंकते हैं ना, थ्रो करते हैं, ठीक है। ही थ्रेव द बॉल हाई, मतलब उसने बॉल को बहुत ऊपर फेंका, ठीक है। किक का मतलब होता है लात मारना। सी किक द चेयर, उसने चेयर को क्या किया, लात मारा, लात मारी, ठीक है। अगला वर्ड है चॉप। चॉप का मतलब दोस्तों काटना। ही चॉप द वुड, मतलब वुड को उसने क्या कर दिया, काट दिया। और चॉप का मतलब वो भी होता है चॉपिंग करना। जैसे कैबेज जो होता है उसको हम लोग ऐसे ऐसे करके क्या करते हैं, चॉपिंग करते हैं, ठीक है। अगला वर्ड दोस्तों क्रेव। क्रेव का मतलब होता है तराशना। सी क्रेव्ड अ स्टैच्यू, उसने स्टैच्यू को क्या किया, तराशा। जैसे स्टैच्यू को हम लोग पत्थर से छोटे छोटे हथौड़े और छीनी से बना के स्टैच्यू को बनाया जाता है, तराशा जाता है, तो अब यूज करते हैं हम लोग क्रेव का। हैमर, हैमर का मतलब होता है हथौड़ा मारना। ही हैमर्ड द नेल इनटू द वॉल, ठीक है। नेल मतलब क्या होता है दोस्तों, हमारे किला, किला को क्या किया, दीवार पे मारा हथौड़े से। स्क्रेव मतलब होता है, स्क्रेव मतलब होता है कसना। ही स्क्रेव्ड द लीड ऑन द जार, जो लीड था उसको जार में क्या कर दिया, कस दिया। अगला वर्ड दोस्तों हमारा टाई। टाई का मतलब दोस्तों क्या, बांधना। सी टाइड हर शूलेस, उसने शूलेस को क्या किया, बांधा। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा अनटाई, मतलब होता है खोलना। ही अनटाइड द रोप, उसने रोप को क्या किया, रोप मतलब होता है रस्सी, रस्सी को क्या कर दिया, खोल दिया, ठीक है। फोल्ड, फोल्ड का मतलब होता है दोस्तों मोड़ना। सी फोल्डेड द पेपर नीटली, उसने पेपर को फोल्ड किया, ठीक है। अनफोल्ड, अब इसका फोल्ड जस्ट अपोजिट अनफोल्ड। अनफोल्ड मतलब होता है खोलना। ही अनफोल्ड द मैप, उसने मैप को क्या किया, अनफोल्ड किया, मतलब खोला। तो दोस्तों ये रहे हमारे 100 मोस्ट यूज्ड इंग्लिश के वर्ब। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और मजेदार लगा होगा। दोस्तों अगर आपके भी कोई फ्रेंड्स रिलेटिव जिनको वर्ब की वर्ब की प्रॉब्लम है उनको, तो दोस्तों ये वीडियो आपको शेयर कर सकते हो। चलो दोस्तों मिलते हैं अदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करें।